Dear teachers, welcome to this video and seasonal greeting. In this video, I will try to explain you कि Google Classroom में टाइम बाउंड एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो मेरा गूगल इंटरफेस है, जिसमें मैंने अलग अलग क्लासेस बना के रखे हुए हैं। यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने भी आपके गूगल क्लासरूम लॉगिन में अलग अलग क्लासेस बना के रखे हैं। इसमें से मान लो मैं किसी एक क्लास में एग्ज़ाम शेड्यूल करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्लास 11 में एग्ज़ाम शेड्यूल करना चाहता हूँ मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट में। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्लास 11 मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्लास बनाया हुआ है। जैसे ही मैं क्लास खोलता हूँ तो मुझे क्लास का इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देता है। हियर यू कैन सी कि यहाँ पर आपको क्लास के इंटरफेस में सबसे ऊपर की तरफ स्ट्रीम, जो कि करंटली सिलेक्टेड है, क्लास वर्क, पीपल एंड ग्रेड्स, ऐसे 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। स्ट्रीम का मतलब होता है एक तरीके से व्हाट्सएप। जो भी शुरू से मैंने कम्युनिकेशन बच्चों के साथ किए हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और उस कम्युनिकेशन के साथ साथ आप यहाँ पर कोई अटैचमेंट भी लगा सकते हो। जैसे कि आप पहले ही लाइन में देख रहे हो, शेयर समथिंग विथ योर क्लास। तो आप यहाँ पर कुछ डालोगे तो आपके सारे बच्चों को वो शेयर हो जाएगा। इवन आप उसका फीडबैक भी ले सकते हो, उनको बोल सकते हो कि भैया आपने ये पढ़ लिया है तो आप रिप्लाई करें। इस तरीके से आप उनके फीडबैक्स भी ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपके लिए क्लास वर्क। क्लास वर्क में आप अलग अलग तरीके के अलग अलग कंटेंट बना सकते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने कुछ एक कंटेंट यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। जैसे एक कंटेंट है चैप्टर 1 सेट 23/5/2020, एक सेट 6/6/2020 10 to 11। ये टेस्ट जो मैंने बनाया था, एक टाइम बाउंड टेस्ट मैंने यहाँ पर बनाया था, जो बच्चों ने कुछ एक बच्चों ने अपीयर किया, कुछ एक बच्चों ने छोड़ दिया। यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है कि 5 बच्चों को असाइन किया था, उसमें से एक बच्चा टाइमली अपीयर कर गया, बाकी के 4 छूट गए। तो ये एक एग्जाम्पल है। इस तरीके से हम मतलब जो अपीयर होते वो भी दिख जाते, जो छूट गए वो भी दिख जाते। खैर ये फर्स्ट टाइम का टेस्ट था मेरा, तो इस वजह से ये हुआ कि बच्चों को नहीं पता चला होगा इंटरफेस, इसलिए ये दिख रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि कितने लोगों ने एग्जाम दिया, कितने लोगों ने एग्जाम नहीं दिया। तो क्लास वर्क में हम एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम क्रिएट करने के लिए आपको इस क्रिएट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करते हो तो आपके पास कुछ एक ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है असाइनमेंट, दूसरा है क्विज असाइनमेंट, तीसरा है क्वेश्चन, मटेरियल, रीयूज पोस्ट एंड टॉपिक। उसमें से मैं सिलेक्ट करता हूँ क्विज असाइनमेंट। जैसे ही मैं क्विज असाइनमेंट सिलेक्ट करता हूँ, मेरे लिए क्विज असाइनमेंट की कुछ चीजें यहाँ पर आ जाती है। तो उसमें मैं क्विज असाइनमेंट का जो भी टाइटल है वो दे सकता हूँ। जैसे मैं लिख सकता हूँ सैंपल क्विज, उसकी डिटेल लिख सकता हूँ कि टाइम है इसका 1 आवर और यहाँ पर एक ब्लैंक क्विज बन जाती है। इस ब्लैंक क्विज में जाने से पहले सामने की तरफ आप देखा जाए तो यहाँ पर 411 साइंस, यहाँ पर आप कौन सी क्लास के लिए लेना चाहते हैं ये क्विज, वो आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने क्लास 11 के लिए लेना चाहता हूँ, वो ऑलरेडी क्लिक्ड है। फिर मैं यहाँ पर स्टूडेंट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मुझे कौन से स्टूडेंट को एग्जाम असाइन करनी है। तो यहाँ पर मुझे सारे ही स्टूडेंट को करनी है, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। कितने मार्क्स की एग्जाम लेनी है यहाँ पर आप दे सकते हो। पहले से पता है तो मान लो मुझे पता है मैं 30 मार्क्स की लेना चाहता हूँ, आई विल पुट 30 मार्क्स ओवर हियर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और यहाँ असाइन भी आप देख सकते हो कि असाइनमेंट में भी 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है। पहला है असाइन, दूसरा है शेड्यूल, तीसरा है सेव ड्राफ्ट और चौथा है डिस्कार्ड ड्राफ्ट। अगर असाइन करते हो तो एग्जाम अभी के अभी असाइन हो जाएगी। शेड्यूल करते हो तो आप डेट दे सकते हो, टाइम दे सकते हो, ये एग्जाम कब शेड्यूल है, कब शुरू होगा।
सेव ड्राफ्ट अगर आप करोगे तो आपको इसको सेव करके रख दे सकते हैं, आप बाद में कभी भी उसको साइन कर सकते हैं, ठीक है। और डिस्कार्ड ड्राफ्ट मतलब हमें ये सब नहीं सेव करना है तो हम ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो हम काम कर रहे हैं इसलिए हम लोग असाइन भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, जस्ट ये सेव अपने आप होते रहेगा। ड्यू डेट होती है, कब तक इसको कंप्लीट करना है, यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो ड्यू डेट। मान लो कि ये ड्यू डेट मुझे देनी है, मैं 8 तारीख को मंडे को इस एग्जाम को 11 बजे मॉर्निंग में कंक्लूड करना चाहता हूं, मतलब फिनिश करना चाहता हूं, तो ये यहां पर असाइन हो गया। कौन से टॉपिक के एग्जाम है, तो यहां आपने अगर कोई टॉपिक पहले से बना के रखा हुआ है तो वो सिलेक्ट करो, नहीं है तो क्रिएट न्यू टॉपिक बना दो। तो मैंने न्यू टॉपिक लिख के रख दिया सैंपल टेस्ट। तो ये हो गई मेरी टेस्ट की फॉर्मेट। अब मैं टेस्ट को ऐड करूंगा, यहां पर ब्लैंक क्विज को मैंने क्लिक कर दिया तो एक ब्लैंक फॉर्मेट मेरे सामने खुल जाता है। इसमें मुझे यहाँ पर नाम देना है, इस क्विज का नाम क्या देना है, तो जो भी नाम देना है मैं यहाँ दे सकता हूँ, सैंपल क्विज। यहाँ पर भी नाम दे सकता हूँ सैंपल क्विज। अब यहाँ देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस है, कस्टमाइज थीम, प्रीव्यू और सेटिंग। आप सेटिंग में क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर पहले जनरल में ऑप्शंस आएंगे कि कलेक्ट ईमेल एड्रेस, मतलब हर एक के पास से ईमेल कलेक्ट करना है, 1 रिस्पॉन्स ही रखना है, एक ही बार एग्जाम दे सकते हैं और वो एडिट कर सकते हैं कि नहीं एग्जाम देने के बाद, ये सारे ऑप्शंस यहाँ से सेट करेंगे। प्रेजेंटेशन में आप जाओगे तो प्रोग्रेस बार आपको दिखाना है कि नहीं, क्वेश्चंस को अंदर अंदर शफल करना है कि नहीं, ये सब ऑप्शन आप क्लिक करेंगे। क्विज़ेस के बारे में आप देख सकते हो कि एक क्विज जो है इमीडिएट आफ्टर सबमिशन आपको उसके ग्रेड रिलीज करने हैं कि आप उसको बाद में करेंगे मैन्युअल रिव्यू करके, ये दोनों ऑप्शन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप इसको फिर हम सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम को सेव कर लिया गया है। यहाँ पर ईमेल पूछा जा रहा है, मैं साथ यहाँ पर प्लस एक इंपोर्ट क्वेश्चन, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, इमेज, वीडियो, ऐसे अलग अलग ऑप्शन है और लास्ट है सेक्शन। तो सबसे पहले मैं प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर मैंने एक एंट्री करी है क्वेश्चन की, जो मुझे चाहिए टेक्स्ट शॉर्ट आंसर टाइप। तो आई हैव सिलेक्टेड शॉर्ट आंसर टाइप। यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स नेम। तो यहाँ स्टूडेंट अपना नाम डालेगा और अब हम यहाँ नया सेक्शन डाल देते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चंस। यहाँ पर मैं पहला क्वेश्चन डाल रहा हूँ, मान लो मेरा पहला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर टाइप है, तो मैं ये डाल देता हूँ यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने नंबर 1 दे दिया, ठीक है। नंबर 1 में मैंने यहाँ पर क्वेश्चन टाइप कर दिया कि राइट अबाउट, मान लो कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया कि राइट अबाउट योरसेल्फ। अब यहाँ पर मैंने उसको शॉर्ट आंसर कर दिया, आंसर की यहाँ पर लगेगी नहीं, लेकिन आंसर की क्लिक करके मैंने उसको 5 मार्क्स का बना दिया। आंसर की तो यहाँ मैं अपडेट कर नहीं सकता हूँ। अब मैं एक बात चीज यही है कि यहाँ पर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो वो आंसर अगर हम उसको लिखवाना चाहे तो लिखवा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर हम फाइल अपलोड वाला ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर हमें चाहिए कि उसका आंसर शॉर्ट आंसर नहीं, फाइल को अपलोड कराना है, नोटबुक में लिख के अपलोड कराना है, फोटो निकाल के अपलोड कराना है, तो फाइल अपलोड वाला ऑप्शन कराना चाहिए। फाइल अपलोड वाला ऑप्शन करने से क्या होगा कि इस क्वेश्चन के नीचे, जो क्वेश्चन है उसके नीचे वो फाइल अपलोड करने की बात यहाँ पर आएगी, ठीक है। तो जब भी वो देखेगा, अब हम प्रीव्यू में देखते हैं, यहाँ प्रीव्यू में हम देख रहे हैं, वी कैन सी ऑन द प्रीव्यू राइट योर नेम। तो यहाँ पर हम देखेंगे, नेक्स्ट में जाके देखेंगे कि यहाँ पर ईमेल और ईमेल में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं फाइल अपलोड का ऑप्शन देता हूँ तो वो अलाउड करता है कि स्टूडेंट जो है यहाँ अपने लिखे हुए आंसर को अपलोड कर सकता है। फिर मैं एक एमसीक्यू क्वेश्चन डाल सकता हूँ, विच इज आवर कंट्री। फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंडिया,
अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। अब इसमें हम यहाँ आंसर की में डाल सकते हैं कि इंडिया इज आवर कंट्री। इंडिया में क्लिक कर दो, इसके मार्क्स लगा दो आप 4, इसको डन कर दो। तो जो हम यहाँ आंसर की लगाते वो अपने आप एवेल्युएट होता जाता है। मान लो कि ये एग्जाम मैंने कंक्लूड कर ली, ये सारा अपने आप ऑल द चेंजेस सेव्ड इन द ड्राइव, ये अपने आप सेव होता चला जाता है। फिर हम इसको क्लोज करेंगे ऊपर से। क्लोज करने के बाद हम इस एग्जाम को कर लेंगे असाइन। इस एग्जाम को हम लोग कर लेंगे असाइन। जैसे ही इस एग्जाम को हमने असाइन कर लिया, ये एग्जाम सारे बच्चों के लिए अभी से असाइन हो गई। दूसरा ऑप्शन यह है, अब ये एग्जाम जो मैंने सैंपल टेस्ट बनाया है ये यहाँ पर हमें दिख रहा है, हम इसको एडिट कर सकते हैं बाद में। एडिट करके मान लो कि अभी का समय नीचे दिख रहा है कि मतलब करीबन 7:15 जैसा हुआ है, तो हम 7:20 को एग्जाम असाइन करना चाहते हैं, तो वी कैन असाइन दी एग्जाम। यहाँ पर जो ड्यू टुमारो की बात करिए, मैंने एग्जाम अभी असाइन कर दिया। अब एक बार असाइन होने के बाद फिर हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो मैंने सीधा असाइन कर दिया, आप उसको शेड्यूल कर सकते हैं। नाउ लेट अस अपीयर दिस एग्जाम। हम इस एग्जाम को अपीयर करते हैं कि इसी एग्जाम में, इसी पर्टिकुलर क्लासरूम में मैंने एज अ स्टूडेंट भी अपीयर किया है, मैंने अपने आप को रजिस्टर किया है। तो चलो मैं एक एग्जाम अपीयर करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ से पहले एज अ टीचर लॉग आउट हो जाता हूँ, यहाँ से पहले लॉग आउट हो जाता हूँ एज अ टीचर, और फिर मैं एज अ स्टूडेंट लॉग इन होता हूँ। एज अ स्टूडेंट में लॉग इन होता हूँ। मैंने एज अ स्टूडेंट लॉग इन किया है अभी इसमें। अब एज ए स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है, तो मुझे ये टेस्ट अभी देखने को मिल रही है। जैसे मैंने इसमें टेस्ट शेड्यूल किया था, यहाँ पर वो बताया जा रहा है कि यहाँ सैम्पल क्यूज अपीयर किया गया। आई विल गो टू द क्लास वर्क। मुझे एज ए स्टूडेंट यहाँ पर सैम्पल टेस्ट दिख रही है, ये ड्यू टुमारो है। मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर ऐसे क्लिक करता हूँ, तो आई एम नाउ एबल टू गिव द टेस्ट। मैं ये टेस्ट दे रहा हूँ। मैं यहाँ अपना ईमेल आईडी डालूंगा, संतोष सदगुरु .gmail.com। यहाँ पर स्टूडेंट नेम डालूंगा। नेक्स्ट, नाउ दिस इज व्हाट अवर 2 क्वेश्चंस आर, जो मैंने किया था। मैं यहाँ फाइल अपलोड करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, इट आस्क मी टू अपलोड माय आंसर। मैं जल्दी से इसको अपलोड कर दिया। मैंने मान लो ये अपलोड कर दिया, कुछ भी है व्हाटएवर, अभी ये इसका रिलेवेंस क्या है वो छोड़ दो, लेकिन मैंने वो अपलोड कर दिया। यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर दिया। माय आंसर इज ऑलरेडी अपलोडेड। अब मैं आंसर लिख के अपलोड करूँ उतना टाइम मैं दे सकता हूँ, वही टाइम हम यहाँ पर सेट करेंगे। विच इज़ आवर कंट्री, इंडिया। मैंने इंडिया क्लिक कर दिया, फिर मैंने उसको सबमिट कर दिया। तो मेरी ये टेस्ट यहाँ पर सबमिट हो गई। जैसे ही टेस्ट सबमिट हो गई, वो मुझे बता रहा है व्यू योर स्कोर। जब मैं व्यू स्कोर करता हूँ, आई विल गेट समथिंग ओवर हियर। अभी यहाँ पर मैंने कोई आंसर नहीं दिया था, तो वो चेक नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर आंसर दिया था। मुझे 4 में से 4 मार्क्स मिल गए, और यहाँ पर मार्क्स पेंडिंग है, तो ये मैं देख पा रहा हूँ। तो इस तरीके से क्वेज हम देख सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, ओपन असाइनमेंट, मैं यहाँ से ओपन असाइनमेंट करूँगा, मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। एज अ स्टूडेंट मैं अभी देख पा रहा हूँ, दिस इज ऑल माई असाइनमेंट विच माई टीचर हैज़ असाइन टू मी। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 30 मार्क्स की एक असाइनमेंट है, जिसका मुझे ये सब देखने को मिल रहा है। तो टीचर्स, इस तरीके से हम इसके अंदर असाइनमेंट बना सकते हैं, इसके अंदर हम क्वेश्चंस बना सकते हैं, और ये क्वेश्चन हम उसकी टेस्ट बच्चे टाइम से दे सकते हैं, उसको टाइम बाउंड बना सकते हैं। मेरे काफ़ी क्लासरूम्स में मैंने टेस्ट कंडक्ट करी है, लोगों ने टेस्ट दिया है, हमने होमवर्क भी कंडक्ट किया है। आई एम शोइंग यू वन क्लासरूम ओवर हियर इन विच आई हैव collected the homework. This is my class, and in this class I have collected some homework also from the student. मैंने यहाँ पर लिखा कि બધા ચેપ્ટર જોવાઈ ગયા છે, તો અહીંયા સ્ટુડન્ટ લખ્યું yes, student has written yes. Now in the classroom I will see where they have uploaded. અહીં તમારું લખાણ અપલોડ કરું, ऐसा मैंने लिखा है। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ,
यहाँ पर आपको देख पा रहे 3 में से 1 जन रिटर्न हुआ। मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि ये 3 जन में से राज चावड़ा जो है टर्न हो गया। इसको मैं क्लिक करके देख सकता हूँ। तो ऑल दिस ही हैज़ रिटन इन हिज नोटबुक, ये सब उसकी नोटबुक में उसने लिखा हुआ है। मैं यहाँ खोल के देख सकता हूँ कि उसने क्या क्या लिखा हुआ है। मैं उसको इंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ कि आप नोटबुक में जो भी लिखेंगे ऊपर डेट लगाओ, तो जिससे मुझे पता चले आपने कौन से दिन में क्या काम किया। तो डियर टीचर्स, ये ऐसी चीज़ें हैं कि ये थोड़ी टेक्निक से भी है, थोड़ी मेहनत करेंगे तो इसमें पता चलेगा और बहुत अच्छा आउटकम आ सकता है। तो इस गूगल क्लासरूम के इस फीचर का यूज़ करिए और बच्चों को जितना भी अच्छा दे सकते हैं देने की कोशिश करिए। थैंक यू वेरी मच। हम फिर ऐसा कोई वीडियो जो आपके काम का हो मैं बना के आपको भेजूंगा और आपको उसका लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।